सामने के व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं बासित शहबाज। लाहौर की तारीख का एक और बाब खोलें और आपको बताएं, इस वक्त हम मौजूद हैं हवेली निज़ामुद्दीन में। हवेली निज़ामुद्दीन के हवाले से आपको बताते चलें, ये उस शख्स की हवेली थी जिन्होंने लाहौर रेलवे स्टेशन की तामीर में अहम किरदार अदा किया। ये हवेली की अहम बात यह है कि यहाँ जो तामीरी सामान इस्तेमाल किया गया, जो टाइल्स और दीवारें बनाने के लिए ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, वो वही सामान है, वही लवाजमात हैं जो रेलवे स्टेशन में इस्तेमाल किए गए थे। इसके हवाले से ये भी बात कही जाती है कि इस हवेली में अभी तक कुएँ और आबशारें मौजूद हैं जिसे ज़मीन बोझ कर दिए गए, दबा दिए गए। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, मैं इस वक्त उस जगह पे मौजूद हूँ जिसके नीचे जो है कुआं मौजूद है, लेकिन उसको दबा दिया गया है, बंद कर दिया गया। ये कुआं आमतौर पे निज़ामुद्दीन हवेली में रहने वाले लोग पुराने वक्तों में पानी के इस्तेमाल में लाया करते थे। इस हवाले से आपको हवेली का विज़िट भी कराते हैं और इसके मुख्तलिफ पहलुओं से उजागर भी कराते हैं। आइए हमारे साथ। इस हवेली का नाम है हवेली निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन मियाँ सुल्तान साहब के ये सेक्रेटरी थे। मियाँ सुल्तान जो हवेली में सुल्तान के मालिक हैं और जो रेलवे स्टेशन लाहौर उनके पास ठेका था उनका। और सुल्तान की सलाह यहाँ मशहूर है, सुल्तान की सलाहें कहते हैं। जो मुसाफिर लोग स्टेशन पे आते थे तो वो सलाह में ठहरते थे, वो भी सुल्तान के नाम पे है। इनका सारा बजट और सारा निज़ाम ये निज़ामुद्दीन ही देखते थे। और जो मटीरियल स्टेशन पे लगा हुआ है लाहौर स्टेशन पे और सुल्तान की सलाम पे और हवेली में सुल्तान पे, वही मटीरियल इस हवेली में लगा हुआ है। ये सारा वेंटिलेशन का सिस्टम है जो कुएं से फ्रेश एयर लेके ऊपर कमरे में फेंकता था। अमीर लोग रहते थे इस हवेली में और इसका तरीका ये है कि उस वक्त पानी का और जो सीवरेज का सिस्टम नहीं होता था। और सीवरेज का सिस्टम जो था, इनकी लैट्रीन वगैरह छत पे बनी होती थी और ये अमीर लोगों के घरों में कुआं होता था और कुआं छत तक जाता था, जो इस हवेली में अभी भी मौजूद है। जबकि दूसरे लोग उस कुएं से पानी लेते थे और अपने घरों में इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका वो सिस्टम नहीं था जो उनकी छत तक जाता था। ये जो रोशनदान है जी, जब अभी देखिए थोड़ी सी जो रोशनी आपको रोशनदान की नज़र आ रही है ना, ये जोहर का टाइम बता। सूरज अभी आपके सर पे है, अभी ज़ोर का वक्त है। ज़ोर के वक्त के नीचे उस रोशनदान से अंदर रोशनी सूरज की नहीं आती, इसमें ये जोहर है। जैसे ये नीचे होगा, जब ये असर का वक्त होगा तो उसकी जो रोशनी अंदर आएगी तो एक निशान तक आएगी कि ये अब असर का टाइम हो गया, देन मगरब। उसके बाद वो सूरज गुरूब हो जाता है जी। 1964 जब लाहौर रेलवे स्टेशन शुरू हुआ बनना, तब से ये हवेली पहले बनी ताकि उनके सेक्रेटरी के लिए जगह चाहिए थी रहने के लिए। और फिर सुल्तान उद्दैन, इसका मतलब ये है ये लाहौर रेलवे स्टेशन से भी 10-15 साल पहले होगी। वॉल सिटी के आने से पहले यहाँ पे लोगों ने गिराया बनाया ये किया। अब वॉल सिटी का ये रूल ये है कि जी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उसको हम लोग सेव करेंगे। तो मैं बड़ा शौकीन हूँ इन चीज़ों का भी, मेरी हवेली भी सेफ हो जाए। जी व्यूअर्स, ये थी हवेली निज़ामुद्दीन जिसकी आज हमने आपको सैर करवाई और इसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में मालूमात फराहम की। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और मालूमाती वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।